एतराज़ात आपके सामने है मगरबी ममालिक की तरफ से, वो इंसानी हकूक के एतबार से सवाल उठाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी जारी है जिसके तहत आज 60 मजीद सजाएं सुना दी गई हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? मेरे पास जो अच्छी खबर है खान साहब के लिए वो ये है कि उनकी ये जो ख्वाहिश है कि अदालती और कानूनी जरिए से उनकी रिहाई हो, किसी और तरीके से ना हो, मुझे लगता है कि उसकी तकमील होगी। क्योंकि ये जो तमाम ख्वाहिशात हैं जिसमें रिचर्ड ग्रैनल की ख्वाहिश भी है कि जल्दी से खान साहब को आज़ाद करें, ज़ल्मे खलीलजाद की भी है और भी बहुत सारे लोगों की है, वो शायद पूरी नहीं होगी। खान साहब की ख्वाहिश जो है ये ज़रूर पूरी होगी। वो इस वक्त एक अंडर ट्रायल कैदी हैं जिन पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात हैं। अतर काज़मी साहब, आप इसमें ऐड कीजिएगा। एक तरफ एक आम तासुर है पाकिस्तान के हवाले से कि हमें किसी भी किस्म का बैरूनी दबाव हो, बिलखुसूस अगर हम इन बयानात को देखें तो यूरोपियन यूनियन ने तो हवाला दिया GSP+ स्टेटस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियंस के। लेकिन उसके बावजूद आज सजाएं सुनाई गई हैं। ये तासुर जाहिर होता है कि जो इंटरनेशनली इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे उसको लगता है कि उसको हमने एक तरफ रखते हुए इसके ऊपर सजाएं सुनाने का सिलसिला जारी रखा है। इसको आप गैर मामूली समझते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने भी जिसका जिक्र किया है कि यूरोपीय यूनियन हो जाए, बरतानिया हो जाए, अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि जो फौजी पहले जो अदालत ने कुछ लोगों को सज़ाएं सुनाई थी और अब दोबारा 60 के करीब लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं और उसके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि लोगों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मेरे ख्याल में शायद यूरोपीय यूनियन को या अमेरिका को पता नहीं है, अब तो पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बेंच भी बन गया है और उसके समरात भी पूरी कौम को सामने नज़र आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जब से आइनी बेंच बना है कोई बड़ी जजमेंट नहीं आई, कोई उसने आइन को एक्सप्लेन नहीं किया, पता नहीं चला कि क्या वो उस कर रहा है। तो अब तो मेरे ख्याल में कौम को बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि आइनी बेंच के आने के बाद ऐसे जो है लोगों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अगेन इट्स अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, जहां पे एक जमहूरी दौर के अंदर जैसा भी दौर है तो पीपल्स पार्टी वाले ही हुकूमत में और नून लीग वाले ही हुकूमत में, उस दौर के अंदर सिविलियंस का फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना कतन कोई खुशाइन चीज़ नहीं है। इसके ऊपर दुनिया के बजाय हमें अपने मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ वो इदारे जिन्होंने लोगों के आइनी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जानिब से ये इजाज़त दी गई तो ये सारा मामला चल रहा है। अब ये बात है कि क्या हम आलमी प्रेशर नहीं ले रहे? देखिए जी, आलमी प्रेशर तो यकीनन हम लेंगे। जिस किस्म की बातें हो रही हैं, माजी में भी होती रही, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कुछ कहते रहे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वही कहते रहे कि हमारे वेंटिलेटर सारे अमेरिका में लगे हुए हैं। अमेरिका भी हो सकता है कि इतनी जल्दी वहां पे इन चीजों को नोटिस ना किया जाता, लेकिन जिस तरह के कुछ यहाँ पे जरूरत से ज्यादा दाना दोस्त हुकूमत के जिस तरह की खबरें लगाई गई, जिस किस्म के बयानात दिए गए और जो कुछ होता रहा, उससे वो सारी चीजें जो है खुल के बिल्कुल सामने आ गई। और वो रिचर्ड ग्रैनल जिसके एक बड़ी तज़ीक आमेज खबर से उसका तारुफ करवाया गया था पाकिस्तान की आवाम के साथ, अब वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उसके बयानात चलते हैं और इंतहाई तकरीम और ताजीम के साथ उनका नाम लिया जाता है और बड़ी इज्जत के साथ बताया जाता है कि रिचर्ड ग्रैनल साहब क्या चाहते हैं। मसला रिचर्ड ग्रैनल का या अमेरिका का नहीं है, मसला वो है जो पाकिस्तान में हो रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर आपको नाकामी नजर आए जमहूरी लेवल के ऊपर, आईनी लेवल के ऊपर, तो फिर दुनिया भर से आवाजें तो आएंगी। बाकी अब ये तासुर के क्या रिचर्ड ग्रैनल की बात अमेरिका नहीं मानेगा या अमेरिका ट्रंप किसी का कोई प्रेशर नहीं लेगा, मेरे ख्याल में जिस तरीके से हुकूमत चीजों को हैंडल कर रही है उससे मजीद नुकसान होगा। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने देख ली ट्वीट उन्होंने की, उसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को टैग करके कहा कि जनाब इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करें। तो हुकूमत को देखने की जरूरत है कि थोड़ा बेहतर तरीके से इसको डील करे, थोड़ा बेहतर तरीके से मामलात को हल करे। बाकी प्रेशर तो यकीनन होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो कहती रहे हमें कि जी कोई प्रेशर नहीं होगा, अमेरिका जो मर्जी कहता रहे। मेरे ख्याल में प्रेशर तो फील होगा, प्रेशर तो फील होगा, लेकिन इस सारे मामले का किस हद तक ताल्लुक हुकूमत से है जो आपका मुखातिब है इस वक्त आतिर साहब। रजा रूमी साहब की तरफ ये बात मैं जरूर लेके जाऊंगी। रजा रूमी साहब, ये जो यूरोपियन यूनियन हो या इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये हर दौर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर सवाल उठाती आई हैं। कई बार हमने देखा कि हुकूमतें रिस्पॉन्ड नहीं करती और कई बार संजीदा भी लिया जाता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उस एतबार से आप कैसे देखते हैं? आपके सामने है हमारा रियासती मौकिफ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से 9 मई के वाकयात से
मुतालिक, लेकिन आपके हमारे सामने ही है मगरबी ममालिक के कंसर्न्स, जिसमें से सबसे ज्यादा अहमियत यूरोपियन यूनियन के बयान को दी जा रही है। आप कैसे देखते हैं आज की इस डेवलपमेंट को, जिसमें 60 मजीद अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं? जी बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसी में मुज़मिर है उसका जवाब भी, कि इस वक्त मुतअद्दिद जो ममालिक हैं और आलमी बरादरी के जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो बड़ी सख्त किस्म की उभर कर सामने आई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर। और उसमें जो इस्तदा है और जो इस्तदलाल है उनका वो ये है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी माहदों के ऊपर दस्तखत किए हैं जिनकी रूह से जो शहरियों का ओपन और फेयर ट्रायल लाजिम है। और इसी का हवाला दिया जाता है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। शहरी और सियासी जो आज़ादियाँ हैं उसके ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक दस्तावेज़ है। और यूरोपियन यूनियन की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, क्योंकि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होते हैं ये ओपन नहीं होते और ये फेयर नहीं होते। और उसमें उन्होंने पहले भी वो इस तरह की बयानात देते रहे, लेकिन कम ही वो GSP प्लस का जिक्र करते रहे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। तो यकीनन ये एक सीरियस इशू है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ना ही लिया जाएगा मेरे ख्याल से। आज की सजाएं तो उन्होंने दे दी हैं, लेकिन अब यह है कि आगे जो पाकिस्तान की अदलिया है अब वो उनके ऊपर लाजिम है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस बड़ी देर से चल रहा था और अभी भी उन्होंने सजाओं देने का जो है वो मशरूत तरीके से इजाज़त दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं जो है वो बिल्कुल वाजिब होंगी और वो मुकम्मल उन पर अमल दरामद होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस केस के ऊपर जल्द अज जल्द हेयरिंग करके उसको फाइनलाइज करेगी और इसका तरीकाकार बनाएगी कि किन उन जराइम या किन एलिगेशंस की बिना पे मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो EU का सबसे सीरियस है, किसी हद तक UK का भी सीरियस है, क्योंकि पहली बार देखे 2 साल से कोशिश जारी थी PTI की ये कोशिश थी, वहां पर वो काफी बातचीत भी करते रहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी और बरतानवी MPs से भी, लेकिन ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आया है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। और इसी तरह अमेरिका की तरफ से आवाजें आ रही हैं। रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स को मैं इतना सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक शख्स की फिलहाल ट्वीट है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। अभी अगले साल ट्रंप फिलहाल आप इनफरादी समझते हैं।